Hello everyone, I am Mamta Nikamalkar and welcome back to my YouTube channel. हम देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसमें से एक मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं जनरल मेथड। सो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो क्या है पर्टिकुलर मेथड? हमने पिछले वीडियो में देखा है व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज y इक्वल्स टू yc प्लस yp, जहां पे yc क्या है? yc होता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और यू कैन इन शॉर्ट राइट इट एज cf, और yp होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है वो ऑलरेडी देख लिया है। लेट अस सी व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब क्या? yp मतलब क्या? हमें पता है, वी नो वी हैव अ फंक्शन एज गिवन इक्वेशन का फॉर्म होता है फाई ऑफ डी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये होता है गिवन फंक्शन का फॉर्म। उसमें जब हम ऐसी इक्वेशन ऑफ y फाइंड आउट करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन दैट yp इज द सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल। मींस yp इज नथिंग बट व्हेन यू सब्स्टिट्यूट फाई ऑफ d इनटू yp, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ओके, सो हाउ टू फाइंड एक्चुअली yp ये फाइंड आउट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस एन ऑपरेटर नोन एज इनवर्स ऑपरेटर। सो व्हाट इज एन इनवर्स ऑपरेटर? इनवर्स ऑपरेटर इज डिनोटेड एज 1 अपॉन फाई ऑफ डी। तो क्या करता है ये 1 अपॉन फाई ऑफ डी से 1 अपॉन फाई ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। से क्या है? it is a 1/5d is a function of x and ये 1/5d पे अगर हम phi d अप्लाई करते हैं, इस 1/5d पे हम phi d अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा phi of d 1/5d f of x। मतलब अल्टीमेटली रहेगा क्या? सिर्फ f of x रहेगा। phi of d 1/5d को सेटिस्फाई करेगा और ये फंक्शन मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है? ये yp क्या है? ये yp इज नथिंग बट एक इनवर्स ऑपरेटर है जो phi d के ऑपरेट करने पर हमें फंक्शन देता है। सो हम क्या करते हैं? ये हम उल्टी केस यूज करके हम क्या करते हैं? हम yp 1/5 को ऑपरेट करते हैं इस फंक्शन पे सो दैट हमें yp मिल जाए। मतलब yp is actually particular integral is given as yp is equals to 1/5 of d into f of x. So when you operate 1/5 of d on the function, we obtain yp. In short, yp is nothing but a solution which satisfies the given equation or the given differential equation. So general method क्या कहता है? जनरल मेथड के फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे हम इस फंक्शन को यूज करके yp फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है जनरल मेथड के फॉर्मूलेज? सपोज यू हैव 1/d माइनस m एज अ फैक्टर्स। हमने देखा है पिछले वीडियो में m1 m2 m1 m3 से अगर रूट्स है इस इक्वेशन के तो d minus m1 is actually what it is, the factors. d minus m2 is factors of this given differential equation. So suppose हमें observe होता है कि m1 is one of the roots of the differential equation and then उसका factor क्या होगा? d minus m1 होगा factor. So 1/5 d मतलब क्या? phi d की वैल्यू हमें मिल गई, phi d के इक्वेशंस फैक्टर्स मिल गए 1/d माइनस m। तो हम yp फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? 1/5 ऑफ d ऑपरेट करते। मतलब क्या? phi ऑफ d है यहाँ पे d माइनस m, तो d माइनस m क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा इस फंक्शन पे। सो व्हेन यू ऑपरेट d माइनस m एज पर द जनरल मेथड, the equation or the formula is stated as e raised to mx integral e raised to minus mx into f of x dx। ये m क्या है? ये m फैक्टर है। वही अगर हमें सपोज मिलता है माइनस m एज द रूट, तो माइनस m मतलब फैक्टर होगा d प्लस m के फॉर्म का, मतलब phi d हो जाएगा एक्चुअली d प्लस m। तो 1/5d जब ऑपरेट करोगे वी विल एक्चुअली ऑपरेट 1/d प्लस m एंड फॉर दैट द फॉर्मूला में चेंज क्या होगा? माइनस की चेंज होगी सिर्फ।
यहाँ पे होगा e raised to minus x, यहाँ पे हो जाएगा e raised to mx. वी हैव से ये हो गया जब एक रूट मिलता है. जब हमें मल्टीपल रूट्स मिलते हैं, वी हैव फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म d minus m into d plus m. So by partial fractions we can split the factors d minus m, so say d minus m and d minus n है, तो d minus m and d minus n ऐसे अगर factors है, we can split it into the partial fractions and then individually operate this function on each of the terms. मतलब ये इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली 1/d minus m f of x minus 1/d minus n f of x. ये दो d minus m एंड n रूट्स थे, इसलिए m एंड माइनस n रूट्स होते तो भी ऐसे केस हम अप्लाई कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट जनरल मेथड के स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, विल जस्ट रिवाइज वंस अगेन. 1/d minus m, when you operate d minus m on function, it is given as e raised to mx integral e raised to minus mx f of x dx. And if you have minus m as the root, so factor हो जाएगा d plus m, and therefore the function will be e raised to minus mx integral e raised to mx f of x. And if you have two roots, two factors, you can split it up by partial fraction and evaluate. Or one more thing you can do is, instead of splitting, स्प्लिट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं. मतलब सपोज हमें रूट्स है 1/d minus m and d plus m, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/d minus m into 1/d plus m. It is operating on the function f of x. तो पहले हम d plus f को ऑपरेट करेंगे और फिर d minus m को. मतलब ये d minus m टेम्परली वैसे रहेगा, 1/d plus m ऑपरेट हो रहा है, तो फॉर्मूला है e raised to minus mx इंटीग्रल e raised to mx f of x dx. ये पहले इवेल्युएट होगा और फिर ये इवेल्युएट होने पर हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, से हमें फंक्शन मिलेगा f1x. तो इस f1x पे हम क्या करेंगे, फिर से ये d minus m ऑपरेट करेंगे. तो d minus m के लिए फॉर्मूला है e raised to mx इंटीग्रल e raised to minus mx f1x dx. एंड व्हेन यू इवेल्युएट दिस, हमें नया फंक्शन, नया इक्वेशन मिलेगी से f2x. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Let's discuss an example based on it. So the question says solve t square plus 3d plus 2y equals to e raised to x. ये क्या है हमारा, ये है फंक्शन. अभी यहाँ पे हमें ऑलरेडी इक्वेशन डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में दिया है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म मतलब phi of d y equals to f of x का फॉर्म है. ये तो समझ में आ गया. अभी देखो, जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें उसके दो पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमने कल देखा, पिछले वीडियो में देखा है कि उससे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है देखो. ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें मिलेंगे रूट्स, और उस रूट्स के नेचर के बेसिस पे हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड देन स्टेप 2 विल बी टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो स्टेप 1 टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत है. तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है नथिंग बट phi of d equals to 0. तो phi of d मतलब that is t square plus 3d minus 2 equals to 0. So 3d sorry मैंने प्लस माइनस लिखा है, 3d plus 2 equals to 0. So what are the roots? If you observe straightforward 2 के multiples, we can write it as 2 and 1. 2 plus 1 होगा 3 and 2 into 1 itself will be 2. तो रूट्स हो गए d के -2 and -1. So therefore इस yc क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc होगा
c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus 2x. It is irrespective of the sequence. You can also write it as e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus x. This sequence doesn't matter. Okay, it both are considered. So ये हमें मिल गया अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब एक पार्ट हो गया इस सॉल्यूशन का। अभी दूसरा पार्ट क्या है, स्टेप टू है। स्टेप टू है टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल हम यहाँ पे जनरल मेथड के अनुसार सॉल्व करेंगे, जनरल मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो जनरल मेथड यूज करने के लिए हमारे पास 1/5d, 5d क्या है, 5d एक्चुअली ये इक्वेशन है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल 2। तो 1/5d क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ d हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। बट हमें फैक्टर्स पता है, इसके फैक्टर्स है 2 and 1, -2 and 1, सो ये हो जाएगा d plus 1 d plus 2। वी कैन राइट इट डाउन इन दिस मैनर। ओके, सो देयरफॉर yp क्या होगा, yp इज एक्चुअली 1/5 ऑफ d f of x। तो 1/5 ऑफ d f of x मतलब ये होगा 1/d plus 1 d plus 2 into the function, फंक्शन यहाँ पे दिया है e raised to x। अभी देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स है, तो हमारे पास ऑप्शन है 1 by 1 ऑपरेट करो या फिर इसको स्प्लिट करो पार्शियल फ्रैक्शन से और सॉल्व करो, अप्लाई करो इंडिविजुअल। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हमें सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये होगा m minus n 1/d minus m d plus n। ओके, सो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस के अनुसार स्प्लिट कैसे करेंगे, वी कैन राइट इट एज 1/d plus 1 and minus 1/d plus 2 into e raised to x। इज इट सेटिस्फाइंग, देखो ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फिर से देख सकते हैं। d plus 2 माइनस d plus 1 हो जाएगा ये अपॉन d plus 1 into d plus 2। सो d माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 1 रहेगा 1। सो यहाँ पे 1/1 है एक्चुअली, जो हमने लिखा नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ की इसकी वैल्यू आ रही है 1। इफ इट वुड हैव सम वैल्यू 2 3 ऑब्वियसली वो मेंशन होता है। सो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1/d plus 1 d plus 2 मिल रहा है। सो दिस पार्शियल फ्रैक्शन term is correct. Okay, so further moving on now to evaluate the equations, evaluate by general method। by general method हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी फैक्टर्स d plus m के फॉर्म में है, 1/d plus m f of x होगा, तो इक्वेशन बनता है, फॉर्मूला बनता है e raised to minus mx इंटीग्रल e raised to mx f of x dx। तो एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा yp हो जाएगा 1/d plus 1, well let's first separate out, minus 1/d plus 2 e raised to x। so as per the formula यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू है 1, यहाँ पे m की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा e raised to minus x integral e raised to x into e raised to x dx minus e raised to minus 2x integral e raised to 2x into e raised to x dx। So let's consider this as say yp1 and let's consider this as yp2। let's individually evaluate and then we will substitute back say equation 1 में। so yp1 क्या है, yp1 है integral e raised to x into e raised to x dx। so how will you solve this, if you observe यहाँ पे functions में e raised to x एक common term दिखाई दे रहा है। so let's solve by substitution method। let us substitute e raised to x as some value t। तो e raised to x t है, तो ऑब्वियसली e raised to x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, लिमिट्स है नहीं, तो yp क्या हो जाएगा, yp1 क्या होगा, yp1 होगा t e raised to x है, e raised to x में t सब्स्टिट्यूट किया,
और e रेस टू एक्स dx को डायरेक्टली हम रिप्लेस कर सकते हैं dt, तो ये e रेस टू एक्स dt डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा t dt। तो सो e रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू t इटसेल्फ, तो yp1 क्या मिल जाएगा, yp1 मिल जाएगा e रेस टू t। सो सिमिलरली हम e रेस yp2 भी इवेल्युएट कर सकते हैं, तो yp2 की इवेल्युएट करने पर कुछ वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी इक्वेशन 1 में। ओके, लेट्स इवेल्युएट दैट। सो yp2 हमारे पास है इंटीग्रल e रेस टू 2x इंटू e रेस टू x dx। तो अभी देखो ये e रेस टू 2x है, मतलब क्या है, एक्चुअली e रेस टू x इंटू e रेस टू x है एंड इंटू e रेस टू x dx है। तो अगेन यहाँ पे सारे टर्म्स फंक्शन e रेस टू x के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सो लेट अस अगेन सब्स्टिट्यूट, लेट डू बाय सब्स्टिट्यूशन, पुट e रेस टू x एज t। तो e रेस टू x को t है तो इसका डेरिवेटिव e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x रहता है, dx को सब्स्टिट्यूट होगा dt। तो इक्वेशन में देखो अभी e इंटू ई रेस टू एक्स है, तो e रेस टू एक्स को t सब्स्टिट्यूट होगा, इसकी बात खत्म हो गई। अभी एक e रेस टू एक्स और एक dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। बचा और एक e रेस टू एक्स, तो ये होगा e रेस टू एक्स इंटू टी। तो e रेस टू टी इंटू टी हो जाएगा। यूवी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यूवी रूल क्या कहता है, यूवी रूल कहता है इंटीग्रल यूवी होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड होल का फिर से इंटीग्रेशन। So as per this result of u into v rule, ये क्या हो जाएगा, yp2 की वैल्यू हो जाएगी t into e raised to integration of e raised to t minus integration of derivative of t that is 1 into integration of e raised to t। तो ये होगा t e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t, तो ये होगा t e raised to t माइनस e raised to t। बट e रेस टू t एक्चुअली क्या है, t की वैल्यू है e रेस टू x, सो yp2 हो जाएगा e रेस टू x इंटू e रेस टू x, कॉमन भी निकाल सकते हैं e रेस टू t, सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e रेस टू x इंटू e रेस टू x माइनस 1। सो ये मिल गया yp2, हमें yp1 मिल गया है ऑलरेडी। तो yp1 हमने क्या लिखा है, yp1 हमें मिल गया है, वी हैव e रेस टू t मिला था, बट t ही इज एक्चुअली e रेस टू x, तो ये होगा e रेस टू x। सो देयरफॉर yp एक्चुअली क्या है, e रेस टू माइनस x इंटू yp1 माइनस e रेस टू माइनस 2x इंटू yp2। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा e रेस टू माइनस x, सॉरी e रेस टू माइनस x इंटू e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस 2x इंटू ये yp2 मिला है हमें e रेस टू x इंटू e रेस टू x माइनस 1। ओके, अगर हम ये इसे इवेल्युएट करते हैं yp को, इस इक्वेशन को, ये होगा e रेस टू माइनस x इंटू e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस 2x इंटू e रेस टू x रहेगा e रेस टू माइनस x इंटू e रेस टू x and minus minus plus e raised to minus 2x into e raised to x। So if you observe ये और ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, फाइनली yp रहेगा e raised to minus 2x into e raised to x and now we have yp, we have yc, तो therefore general solution क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन y होगा yc प्लस yp। तो yc हमें मिला है c1 e raised to माइनस एक्स प्लस c2 e raised to माइनस 2x प्लस yp मिला है e raised to माइनस 2x इंटू e raised to x, और ये होगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यूजिंग जनरल मेथड वी हैव ऑब्टेन्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। I hope this example is clear to everyone. एक और एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है।
how to evaluate. Let's see this example. Given equation is solved. D square y by dx square plus dy by dx equals to 1 plus e raised to x. अभी देखो, पिछले एग्जाम्पल में हमें डायरेक्टली डिफरेंशियल ऑपरेटर डी के फॉर्म में इक्वेशन दिया था, ये दिया है हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो ऐसे केस में हम पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो लेट डी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशियल ऑपरेटर इज गिवन एज डी बाई डी एक्स। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर लिखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स। तो एक्चुअली ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स। अभी जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को इन शॉर्ट ए डॉट ई लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या होता है, फाई ऑफ डी इक्वल्स टू 0 होता है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो d कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर d के रूट्स मिल जाएंगे d इक्वल्स टू 0 एंड d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी d स्क्वायर, d कॉमन निकालोगे तो d इक्वल्स टू d प्लस 1 रहेगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी -1। तो दो रूट्स मिल गए 0 एंड -1, तो देयरफॉर yc क्या हो गया, yc हो गया c1 e raised to 0x plus c2 e raised to -x. These are real and distinct roots. Nature क्या है इसका, real and distinct. So as per real and distinct, e raised to 0x plus c2 e raised to -x. But e raised to 0 anything is 1, so you can write yc as c1 plus c2 e raised to -x. ये हो गया complementary function. अभी step 2 है to find particular integral. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल yp होगा 1/phi ऑफ d f ऑफ x। तो ये हो जाएगा phi ऑफ d, यहाँ पे है d इंटू डी प्लस 1, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये फंक्शन है 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पे 1/d एंड d प्लस 1 एक ही फैक्टर है एक्चुअली, d प्लस 1, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/d इंटू 1/d प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस ई raised to x. So first we will operate 1d plus 1 and then we will operate d. 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, that is integration of the function. तो 1/d f of x का मीनिंग होता है integration of f of x. Okay. So let's first use the formula. d plus m का फॉर्म है ये, तो d plus m का फॉर्म है ये 1/d वैसे ही रहेगा, d plus m होगा तो बाहर माइनस होता है, अंदर इंटीग्रेशन के पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है तो ये होगा e raised to -x इंटीग्रेशन e raised to x into 1/1 plus e raised to x dx. So again ये कैसे इवेल्युएट करेंगे, e raised to x into 1/1 plus e raised to x है। So if you observe e raised to, this is nothing but e raised to x upon 1 plus e raised to x, and if you observe the denominator का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x itself रहेगा जो न्यूमरेटर प्रेजेंट है। So this is of the form integration f dash of x upon f of x dx, and when we have such case where f dash of x upon f of x है तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू होती है log of f of x. So as per the result of integrations इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे 1/d e raised to -x into log of f of x that is 1 plus e raised to x. तो ये मिल गया अभी इस फर्स्ट फैक्टर की फॉर वैल्यू। अभी हमें ऑपरेट करना है 1/d। 1/d हमने अभी लिखा, 1/d का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन
तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स dx। अभी ये कैसे, इसे कैसे ऑपरेट करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, विच इज ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना इजियर था बिकॉज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स फंक्शन था। अभी इसे यहाँ पे देखो एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक लॉगरिथमिक टर्म है, तो बेटर होगा हम इसे u इंटू वी रूल से सॉल्व करेंगे। सो u हो जाएगा यहाँ पे लॉग की टर्म और v होगी v होगी एक्सपोनेंशियल टर्म बाय LIAT e रूल। सो बाय u इंटू वी रूल yp हो जाएगा log ऑफ 1 plus e raised to x into integration of e raised to minus x dx minus integration of derivative of log of 1 plus e raised to x, sorry, let me write it more clear, e raised to x into integration of e raised to minus x dx। तो ये होगा log of 1 plus e raised to x, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x क्या होता है, माइनस ऑफ e raised to minus x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e raised to x इंटू फिर से e raised to x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल e raised to x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x माइनस ऑफ e raised to minus x dx। तो ये हो जाएगा e raised to x माइनस ऑफ e raised to minus x into log of 1 plus e raised to x plus माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन। अभी न्यूमरेटर में e raised to x into e raised to minus x है, e raised to x into e raised to minus x हो जाएगा e raised to x minus x that is e raised to 0 और e raised to 0 का मतलब होता है 1, तो e raised to 0 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस e raised to x dx। अभी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो हमें नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट 1 अपॉन x नहीं है, ये x में एक फंक्शन है। सो व्हाट वी विल डू, लेट्स मेक एन एडजस्टमेंट हियर। सो ये फर्स्ट पार्ट माइनस e raised to minus x into log of 1 plus x, लेट्स कीप इट एज इट इज, प्लस यहाँ पे है हम क्या करते हैं e raised to x की एडजस्टमेंट करते हैं न्यूमरेटर में लेट्स राइट इट एज 1 plus e raised to x माइनस ई रेस टू एक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, डिनोमिनेटर 1 प्लस ई रेस टू एक्स वैसे ही रहेगा। तो ये स्प्लिट कर सकते हैं हम, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स dx। इससे होगा क्या, ये टर्म कैंसिल आउट होगी और ये दूसरे टर्म में फिर से देखो ये यही फॉर्म दिख रहा है ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स जो यहाँ पे दिखा था, जैसे कि ये एफ ऑफ डैश अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये भी एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉग होगा। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है मतलब 1 रहेगा, तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू होगी x। तो ये ज़्यादा सिंपल हो गया अभी। सो yp है एक्चुअली माइनस ई रेस टू माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस दिस टर्म, सो इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस साइन यहाँ पे है log of 1 plus e raised to x plus integration 1 minus integration e raised to x upon 1 plus e raised to x dx। This thing nothing but dx। Okay, तो finally yp हमें मिल गया minus e raised to minus x log of 1 plus e raised to x plus dx का इंटीग्रेशन x माइनस ये है f dash of x अपॉन f of x फॉर्म, तो ये हो जाएगा log of 1 plus e raised to x। तो ये मिल गया हमें yp, yc मिल गया है, yp भी मिल गया है, तो yc plus yp will be our general solution। तो जनरल सॉल्यूशन अभी क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होता है y is equal to yc plus yp। तो yc है हमारे पास c1 plus c2 e raised to minus x प्लस yp मिला है माइनस ऑफ e raised to minus x है प्लस फर्स्ट टर्म में, तो ये हो जाएगा e raised to minus x log of 1 plus e raised to x minus x sorry plus x minus log of 1 plus e raised to x। सो ये मिल गया हमारा, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, तो ये हमने सॉल्व किया जनरल मेथड से। तो जनरल मेथड में हमें इक्वेशन दी होती, फॉर्मूला है जिसमें हम फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड्स। तो बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है जनरल मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। सो जनरल मेथड तो हमने देख लिया, हमने अगले वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड्स। तो तब तक के लिए प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।